नमस्कार किसान भाइयों, आशा है दोस्तों कुशल मंगल होंगे आप सभी। तो आज आपकी डिमांड के हिसाब से मैं जो बात करने आया हूँ आपके सामने, आलू की चिप्सोना वैरायटी के बारे में आपको बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सारे किसान भाइयों ने क्वेश्चन किए हैं कि आप हमें चिप्सोना वैरायटी के बारे में एक पूरा सा वर्णन दीजिए। तो आज दोस्तों मैं आपके सामने चिप्सोना वैरायटी के बारे में बात करने आया हूँ। हालांकि चिप्सोना 1, चिप्सोना 3, चिप्सोना 4 बहुत प्रचलित वैरायटियाँ हैं और चूंकि आलू की खेती पूरे साल भर भारत के अंदर कहीं न कहीं क्षेत्र में होती रहती है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसमें विविधताएं बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो कहीं पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं मैदानी क्षेत्र है, कहीं टेम्परेचर भी साल भर कहीं ना कहीं आपको पूरे विश्व भर के तापमान का जो है आनंद भारत में मिल जाएगा अलग अलग क्षेत्रों में। तो उसी के आधार पर CPRI यानी कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि जो कि जिसका मुख्यालय शिमला में है, उसने चिप्सोना वैरायटी को इस तरह से विकसित किया है कि अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से उसका अलग अलग ब्रांड तैयार किए हैं, उनके जो है किस्में तैयार किए हैं। तो जो प्रमुख रूप से चिप्सोना वैरायटी होती है वो चिप्सोना 1, चिप्सोना 3 और चिप्सोना 4 प्रचलन में बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि हम बात करें चिप्सोना की तो चिप्सोना पहले जो है केवल कंपनियां चिप्सोना वैरायटी को कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर के आधार पर यानी अनुबंध के आधार पर किसानों को करने के लिए दिया करती थी, और किसान चिप्स और जो फ्रेंच फ्राई वगैरह जो मार्केट में बनती हैं उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी मानी जाती है चिप्सोना। तो उसकी डिमांड को देखते हुए पहले चिप्सोना का उत्पादन शुरू किया गया था, यानी कि चिप्सोना 1 का ज़्यादातर उत्पादन होता था। लेकिन चूंकि मार्केट में इसका एक बहुत अच्छा गुण है कि इसमें शुगर की मात्रा अन्य वैरायटियों की तुलना में 2 से 5%, सामान्य तौर पर 2% कम होती है, और इसकी वजह से इसकी डिमांड बहुत बढ़ी। पिछले साल देखा जाए तो अन्य आलू की वैरायटियों की तुलना में चिप्सोना पूरे साल भर अच्छे रेटों से बिकता रहा, किसानों को इसमें फायदा भी हुआ। और चूंकि और विकसित वैरायटी चिप्सोना 3 भी मार्केट में उपलब्ध है और इसका उत्पादन भी अब अच्छा आ रहा है, तो किसानों ने सामान्य तौर पर स्वयं ही चिप्सोना वैरायटी का उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया है। तो आज आइए जानते हैं चिप्सोना के प्रमुख गुण क्या हैं, कहाँ कहाँ और कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन सी चिप्सोना की वैरायटियाँ पैदा की जाती हैं। साथ ही जानेंगे कि शुगर फ्री आलू का प्रोसेस क्या है और कौन से क्षेत्र में कौन सी वैरायटी का कितना समय में और कितना उत्पादन होता है, इसके प्रमुख तत्वों के बारे में भी जानेंगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तो शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी भाइयों से एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि जो भी नए किसान भाई हैं पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिससे आपके काम की जो भी जानकारी मैं आपके लिए लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। दूसरा, आप लाइक जरूर किया करें चैनल वीडियो को, और अन्य किसान भाइयों को भी शेयर जरूर करें, ये मेरा निवेदन है दोस्तों, क्योंकि सबको फायदा मिले ऐसी हमारी इच्छा है। साथ ही अगर आप सभी लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि आप पसंद कर रहे हैं और मुझे मेरा भी उत्साह जो कई गुना बढ़ करके मैं आपके लिए कई सारी काम की जानकारियां लेकर के उपस्थित होऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करें तो ये चिप्सोना वैरायटी के पहचान की बात करते हैं दोस्तों। तो अगर इसकी पहचान को देखा जाए तो ये ऊपर से हल्की खुरदरी चिप्सोना 3 में सामान्य तौर से ये देखा गया है, और अंडाकार आलू होता है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बम्पर जो कहते हैं, बम्पर साइज नहीं होता इसका, और हल्की लंबी चाल लिए हुए होता है। और अगर इसका छिलका पतला होता है और इसको काट करके देखें तो इसमें दानेदार यानी कि जो इसकी वैरायटी है वो उसका सफ़ेद रंग का फ्लैश होगा इसके अंदर, और जब इसका उबाला जाता है तो इसका दानेदार फ्लैश बन जाता है, यानी कि स्वादिष्ट में भी अच्छी वैरायटी ये मानी गई है। अब विशेष तौर से जो चिप्सोना वैरायटी का जो अनुसंधान किया गया था वो हालांकि चिप्स के लिए किया गया था, परंतु खाने के में स्वाद और इसके अंदर जो शुष्क वैरायटी मानी जाती है ये, और अपने आप में अच्छी इसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी भी इसकी अच्छी है। इसको देखते हुए किसान भाइयों को लाभ का जो सौदा नज़र आता है उसकी वजह से इसको सभी अब आजकल अच्छे स्तर पर इसकी पैदावार हो रही है। न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि झारखंड, बिहार, पंजाब, गुजरात, पश्चिम बंगाल
अलग अलग स्थानों पर जो है इसकी पैदावार शुरू की गई है। वो वैरायटियों का थोड़ा सा अंतर हो सकता है और उसके लेकिन अभी वर्तमान में झारखंड के पलामू क्षेत्र में बहुतायत से इसकी पैदावार शुरू की गई है, क्योंकि पहली जो वैरायटियां वो करते थे उनका उत्पादन भी कम होता था और जो है मार्केट में रेट भी अच्छे नहीं मिल पाते थे। अब चिप्सोना का उत्पादन भी बढ़िया उनको मिलने लगा है और उसके रेट भी मार्केट में अच्छे लगने लगे हैं, तो वहां पर भी इसका जो है प्रचलन तेजी से होने लगा है दोस्तों। अब अगर हम इसकी पैदावार की बात करें तो सामान्य तौर पर पैदावार 300 पैकेट प्रति एकड़ की होती है। कहीं कहीं बहुत अच्छी पैदावार के भी हमें जानकारी प्राप्त हुई है, इसलिए 400 तक का कहा है। सामान्य तौर पर 250 से 300 पैकेट प्रति एकड़ की पैदावार इसमें देखी गई है दोस्तों। दूसरी किस्मों के मुकाबले ये जो है ज़्यादा कड़ा है और इसकी जो सेल्फ लाइफ है अच्छी है और इसका उत्पादन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आगरा और कानपुर मंडल में बड़े पैमाने पर किया जाता है। अच्छी पैदावार के कारण सामान्य तौर पर ये और ज़्यादा मुनाफा के कारण ये इसकी पैदावार में और इसकी तरफ किसानों का रुझान बढ़ा है दोस्तों। अगर शुगर कंटेंट की बात करें तो इसमें शुगर कंटेंट केवल और अन्य वैरायटियों की तुलना में 2% जो है कम है, जिससे इसकी वैल्यू एडिड जो है ज़्यादा है और इसका जो है मार्केट में रेट भी अच्छा मिलता है। सबसे ज़्यादा खाने में अब इसी का प्रयोग जो है किया जा रहा है। दुकानदार और छोटे जो पैकारी लोग हैं इसके शुगर फ्री के नाम पर अच्छे मुनाफा और अच्छे दाम या ज़्यादा रेट में भी इसको बेचते हैं। तो हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि शुगर फ्री आखिर वैरायटी बनाई कैसे जाती है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, उत्पादन की बात करें तो 1 एकड़ में मैंने बताया 300 से 350 पैकेट तक का सामान्य तौर पर उत्पादन हो जाता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसकी खुदाई मैदानी इलाकों में 20 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक अब खुदाई होगी इसकी। अन्य राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, बिहार, बंगाल, आसाम, झारखंड क्षेत्रों में इसकी जो है पैदावार की जा रही है। पहचान की बात करें तो थोड़ा सा लंबी चाल के लिए ऊपर से खुदरा, दानेदार, काटने में सफ़ेद और खाने में स्वादिष्ट और बहुत बड़ा साइज इसका नहीं होता है, ये इसकी पहचान है। और सामान्य तौर पर मध्यम साइज होता है। अब इसकी फसल में मुख्य रूप से किसान भाई अब जो सावधानी रखने वाली बात है वो ये है दोस्तों, इसके अंदर कुछ वायरस ग्रसित पौधे भी देखे गए हैं और उन वायरस ग्रसित पौधों को सामान्य तौर पर मैंने अन्य वीडियो में भी बताया है कि उखाड़ कर फेंक देना, जला देना या मिट्टी में गाड़ देना श्रेयस्कर होता है, या फिर आप उसको मिट्टी से 2-3 इंच ऊपर से काट करके अलग फेंक दें, बेहतर रहेगा। क्योंकि इस समय तो वो दिक्कत देगा ही, आने वाले समय में उसका सीड जो है आपको बहुत सारी प्रॉब्लम दे सकता है। उसके बारे में अलग से वीडियो में दे चुका हूँ, वीडियो लंबा ना हो इसलिए शॉर्ट में यहाँ बात करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों चिप्सोना की अन्य वैरायटियों के बारे में। अब कुफनी चिप्सोना 4 की बात करें क्योंकि वो सबसे लेटेस्ट है। वो पहाड़ी क्षेत्र में खरीफ की सीजन में यानी वर्षा के सीजन में उसकी बुवाई की जाती है। वो भी क्रीमी होता है, गोल होता है आकार में, गोल या अंडाकार, यानी थोड़ा लंबी चाल का तो होता ही है। उसकी पैदावार पहाड़ी क्षेत्र में 180 से 220 पैकेट प्रति एकड़ की होती है और मैदानी इलाकों में उसकी भी पैदावार 300-350 पैकेट प्रति एकड़ की होती है दोस्तों। मैदानी इलाकों में वो रबी के सीजन में किया जाता है और इसकी ज़्यादातर जो पैदावार की जा रही है वो कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के किसानों के लिए रिकमेंड किया है CPRI ने। और इसकी जो पहाड़ी क्षेत्र में लाइफ है वो है आपकी 120 दिन से 130 दिन और मैदानी क्षेत्रों में जो इसकी लाइफ है वो है 110 से 120 दिन दोस्तों। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके स्टोरेज कैपेसिटी की। तो इसकी बहुत अच्छी स्टोरेज कैपेसिटी है। कोल्ड स्टोरेज में सामान्य तरह 2 से 4 डिग्री सेल्सियस पर इसको रखा जाता है। अब चिप्सोना चूंकि सबसे कम शुगर वाली वैरायटी है इसलिए इसको शुगर फ्री बनाने में भी बहुत अच्छा प्रयोग किया जाता है और शुगर फ्री के नाम से ये ज़्यादा मार्केट में बिक्री होती है। हालांकि चिप्सोना 1, चिप्सोना 3, चिप्सोना 4 और फ्राइसोना ये सभी वैरायटियां शुगर फ्री के नाम से मार्केट में उपलब्ध हैं। इस पर जो है CIPC दवा के छिड़काव से इसको शुगर फ्री किया जाता है। यानी CPRI के वैज्ञानिकों ने ही ये बताया है कि सभी आलू लगभग शुगर फ्री ही होते हैं जब वो मिट्टी के अंदर होते हैं। जब उनको कल्टीवेट किया जाता है और कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, जब तापमान 10 डिग्री से सेल्सियस से ज़्यादा में आलू को खुले में रखा जाता है तो उसके जो
स्टार्च है वो शुगर में कन्वर्ट होने लगता है और इसलिए वो आलू जो है मीठा हो जाता है, उसमें शुगर की मात्रा बढ़ने जाती है। तो अगर हम इस प्रोसेस को किसी तरह से रोक दें तो आलू शुगर फ्री ही रहेगा। ये जो इसके लिए इस पर CIPC दवा का छिड़काव किया जाता है और जिससे इस पर जो है शुगर कंटेंट की मात्रा नहीं बढ़ती और इसमें केवल शुगर की मात्रा 4 से 5% ही पाई जाती है, इसलिए इसको शुगर फ्री कहा जाता है। दोस्तों इसको सामान्य तौर पर कोल्ड स्टोरेज में प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है। इसके चैम्बर अलग होते हैं, वहां पर इसको 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर रखा जाता है और इसके निर्माण की प्रक्रिया के लिए इस पर जो है कार्बामेट डोजिंग का छिड़काव किया जाता है। और अब ये हो गई आपकी शुगर फ्री बनाने की प्रक्रिया। दोस्तों किस तरह से आलू को शुगर फ्री तैयार किया जाता है। अब हम जो है बात करेंगे कि चिप्सोना 1 और चिप्सोना 3 में क्या अंतर है, क्यों चिप्सोना 1 करना चाहिए, क्यों चिप्सोना 3 करना चाहिए। दोस्तों ये आपको मैं बता दूं कि चिप्सोना 1 की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। चिप्सोना 1 गर्मी और अधिक तापमान को सहन कर सकता है दोस्तों, जबकि चिप्सोना 3 थोड़ा उसके कंपैरिजन में स्टोरेज कैपेसिटी हल्की सी कम है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है और इसकी पैदावार चिप्सोना 1 की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। चिप्सोना 1 की पैदावार 200 से 250 पैकेट प्रति एकड़ की है, जबकि चिप्सोना 3 की पैदावार सामान्य तौर पर 300 से 350 पैकेट प्रति एकड़ की देखी गई है। अब जो है दोस्तों एक और बात, चिप्सोना 3 और चिप्सोना 4 जो किस्में हैं वो लेट ब्लाइट के लिए प्रतिरोधक मानी गई हैं। उसको इस तरह से बनाया गया है कि लेट ब्लाइट उनमें नहीं आएगी। तो ये थे आपकी चिप्सोना की जानकारी। दोस्तों आशा है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिए और अन्य किसान भाइयों को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान।